ओम गणेशाय नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 26। राजा श्रुतकीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती। अंत एवं भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हो श्री श्रुतदेव जी बोले, राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक और कथा कहता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो। यह वैशाख के धर्म संबंधित कथा मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा के तट पर कोई शंख नाम का एक प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन आया, जहाँ न कोई मनुष्य था न ही जल ही था। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे तेज धूप से दुखित हो किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष बाण धारण किए वहां आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध दिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप में जलती हुई रेत में चलने लगे। पांव जलने से वे बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगे, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उनके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं। अंत उस ब्राह्मण को अपने पुराने जूते दे दीजिए। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगे कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो गए हैं, जिनके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोले, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याग के ऐसे वचन सुनकर शंख मुनि प्रसन्न हुए और वे वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से भी विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाख युक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्चे करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से भी सिद्ध नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दी है, जिससे भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे तो उसी समय मृत्यु द्वार प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते हुए पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई देव योग से, उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेश मुनीश्वर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ?
अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, यह कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल नाम के 2 पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। इस दिन हमसे हमारे पिता मतंग ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे मधुसूदन, भगवान के प्रिय मास में वैशाख युक्त धर्मों को करो जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता की वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोमंत हो गया। तब धर्म की तलाश वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोमंत कोलाहल हाथी होगा। तब हम तुम्हें दुखी होकर श्राप निवृत्त के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन बाद एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख ऋषि के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा। देव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार कर आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कथा, तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु ऋषि से कहने लगा, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसके लिए केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा का पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों को नहीं प्राप्त होता। अंत आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति सम्मान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है न कोई ऊंच, न अपना है न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब गुरुजनों से उपाय पूछते हैं, तब वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर ऋषि शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। फिर ऋषि पुनः बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी जगह छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वच्छ चित्त हो। तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महत्व जो पाप नाशक है वर्णन करूंगा। मुनि की यह बातें सुन व्याध वहां से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बंगुला, राजहंस आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमुदिनी, कोकानंद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भोरे गुंजार कर रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम, इमली और सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के हाथी, हिरन, सूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया, वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि किया। फिर देव पूजा करने के बाद व्याग के श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैत का फल खाया। मुनि शंख जब खा पीकर सुख पूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने,
किस कर्म के करने से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किस कर्म से ऐसी सद्बुद्धि हुई तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई। प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 26 समाप्तम। हरे कृष्ण।